केदारनाथ में कुदरत की तबाही के ठीक साल भर बाद आज हम अपने सहयोगी कैमरामैन राजेश पांडे के साथ फिर उसी जगह पर आए हैं। ठीक साल भर बाद ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे हम कि कितना कुछ बदला है केदारनाथ में। शाम के 7 बजते ही यहाँ केदारनाथ मंदिर में शाम की आरती शुरू हो जाती है। इस वक्त भी आरती हो रही और जब 4 मई को केदारनाथ धाम का पट खुला था उसके बाद से अब तक करीब 21,000 लोग जो भक्त श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ आए हैं। अब वो बात नहीं रही। जब यहाँ इस वक्त जब आरती होती थी, मैं भी यहाँ आया था इससे पहले भी, हादसे से पहले पिछले साल के, तब यहाँ तिल रखने भर की जगह नहीं होती थी। लेकिन अब जाकर के ये स्थिति है कि यहाँ गिनती के ही लोग रहते हैं, 100 लोग भी नहीं हैं। आरती हो रही है, अंदर करीब आधे घंटे से आरती हो रही है। कुछ लोग यहाँ पर जो आते हैं वो हेलीकॉप्टर से आते हैं, करीब 15 से 20% लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं। बाद बाकी लोग जो 21-22 किलोमीटर का पैच है, कोई घोड़े खच्चर पैदल सवार होकर के आते हैं और ये मंदिर में इस तरीके से यहाँ पर आरती हो रही है। दर्शन तो हमने पहले भी कर लिया था, मगर आरती की वजह से रुके हुए थे। अच्छा, आपने जो पिछले साल के हादसे के बाद आपके मन में थोड़ी सी भी शंका थी यहाँ आने को लेकर? वही देखना चाहते थे। एक तो भोलेनाथ के दर्शन की इच्छा थी, दूसरा यहाँ जो सिचुएशन बनी और जो जिस तरह से लोगों ये हादसा हुआ, तो एक दिल में इच्छा थी कि देखा जाए वहाँ चल के। और पिछले साल की तबाही में क्या कैसे हुआ था वो सब देखने के लिए भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। हम सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि 16 तारीख की शाम से लेकर के 17 तारीख तक सवेरे तक जो हादसा हुआ किस तरीके से हुआ। इस वक्त रात के 7:45 बज रहे हैं और हमारे साथ हैं जो मंदिर के वेद पाठी हैं। क्या नाम हुआ आपका? हेमंत कुर्मांचली। हेमंत जी, ये बताइए कि उस दिन जब 16 तारीख की शाम के 7:45 बजे क्या हो रहा था उस वक्त यहाँ पे? 7:45 से पहले जब ये बारिश 2 दिन से हो रही थी, तो मेरा कमरा नीचे में है, काली कमली के साइड में है। तो पहले से भैरव घाटी जो भैरवनाथ है वहाँ से वो पहाड़ी खिसकने लग गई। मैं अपने आंखों से देख रहा था, 2-4 लोग वहाँ से हेलीपैड से इधर आ रहे थे, तो वो बड़ी मुश्किल से बचे वहाँ से, क्योंकि जगह जगह से वो टूट रहा था। तो जैसे ही शाम आरती का समय था, उस समय आरती चल रही थी। आरती समाप्त होने के 7:30 पौने 8 बजे के करीब ऊपर से फ्लड आया जो 16 तारीख की रात को आया था। तो यहाँ पीछे इस साइड में आए तो यहाँ पूरा डैमेज हो चुका था। हमारे कुछ कर्मचारी आरती के ठीक बाद शुरू हो गया था। हाँ जी, आरती के ठीक बाद पौने 8 बजे करीब ये हो गया था। अब यहाँ केदार घाटी में केदारनाथ के साथ साथ एक दिव्य भीमशिला की भी पूजा होती है। इसका नाम दिया गया है दिव्य भीमशिला। इसकी एक तख्ती भी लग गई है। अभी महादेव की पूजा हुई, फिर इसके बाद इस दिव्य भीमशिला की भी पूजा हुई। यहाँ दान पात्र भी रख दिया गया है और जो मन्नत मांगते हैं लोग उसके लिए छोटे छोटे पत्थर भी रख दिए हैं। तो यहाँ केदार धाम में कह सकते हैं कि पूजा की एक नई विधि, एक नई परंपरा शुरू हो गई है उस हादसे के बाद, पिछले साल के हादसे के बाद। और ये माना जाता है, कहा जाता है कि ये जो ऊपर से पत्थर आया, ये इतना बड़ा पत्थर, चट्टान का टुकड़ा जो ऊपर से बह करके आया, कहा जाता है गांधी सरोवर के ऊपरी हिस्से से बह के आया, इसी की वजह से केदारनाथ मंदिर बच पाया। ये देखिए किस तरीके से आकर के ऊपर से आया। ठीक मंदिर के पीछे इसकी अगर चौड़ाई देखें तो जितनी मंदिर के पीछे की चौड़ाई है उतनी ही चौड़ाई इस दिव्य शिला की है। इसकी वजह से कैसे नुकसान कम हुआ मंदिर को वो हम बताते चले कि ऊपर से अगर हम देखेंगे तो ऐसे करके मंदाकिनी की धारा आई, उसके साथ मलबे, ग्लेशियर के टुकड़े, और वो धारा बिल्कुल सीधे मंदिर पर उसकी बौछार हो रही थी। लेकिन इस चट्टान की वजह से वो धारा 2 भाग में बट गई, 2 हिस्सों में बट गई, एक बाएं और दाएं, एक इधर से हिस्सा गया और एक इधर से हिस्सा गया। और इसकी वजह से मंदिर के पिछले हिस्से को कम नुकसान पहुंचा और अब बाकायदा इसकी पूजा होती है। लोग भी आते हैं, अभी भी कुछ भक्त मंदिर से जैसे निकले पूजा करके और सीधे यहाँ दिव्य शिला पर मत्था टेकने के लिए। ये पूजा की एक नई परंपरा यहाँ पर विकसित हो गई है। रोज सवेरे 6 बजे केदारनाथ धाम मंदिर के पट खुल जाते हैं और सवेरे से ही यहाँ भक्त आने लगते हैं। हालांकि वो अब बात नहीं रही जो हादसे के पहले यहाँ भीड़ हुआ करती थी।
करीब 1000-1200 साल पुराने मंदिर को देखिए तो कैसे नुकसान पहुंचा है 16-17 जून को जो हुआ था। शुरुआत में देखिए कैसे कि छोटी छोटी चट्टान के टुकड़े हैं, पत्थर के टुकड़े जिनसे बनाया गया, वो सारे डिसलोकेट हो गए हैं, अपनी अपनी जगहों से हिल गए हैं। और ये जिस जगह पे अगर आपको बताएं कि नंदी हुआ करते थे, वो जो प्लेटफॉर्म है इसको छोड़ के पूरा का प्लेटफॉर्म था, जो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म बह गया है। साथ ही अगर हम आगे बढ़ेंगे इसके तो जो इसका पहले एक दक्षिणी द्वार बनता है, इसमें इसमें कह सकते हैं कि 3 दरवाजे हैं। और जो इस तरफ का है ये तो इसका मेन गेट हो गया, मेन गेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जब हम आए थे 21 जून को तो यहाँ पर चारों तरफ अगर कह सकते हैं इसी नंदी के पास लाशों के ढेर लगे थे। पूरा अंदर जो था वो मलबा था, ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म पे मलबा ही मलबा था अंदर में, यहाँ पर कोई शख्स मौजूद नहीं था। ये दीवार थी, जो दीवार अगर आप देखिए इसको किस तरीके से ये ध्वस्त हुआ है और नई दीवार यहाँ खड़ी की गई है। ये जो मंदिर के नीचे पत्थर के टुकड़े लगे हुए थे वो सब अपनी अपनी जगह से हट गए हैं, दूसरे पत्थर लगाकर इनको काम लायक बनाया गया है। ये नई दीवार लगाई गई। हुआ ये था कि इधर से मलबा और पानी आया था और सीधे, ये 17 जून की सवेरे की बात है, 16 जून को मंदिर को बहुत खास नुकसान नहीं पहुंचा था, सीधे पानी का झोंका इधर आया और दीवार को, ये जो गेट है दरवाजे को लेकर उड़ता चला गया यहाँ पर। तो इस जगह पर खासा नुकसान हुआ है। पीछे अगर चलेंगे तो पीछे दिव्य शिला की वजह से नुकसान तो कम हुआ था, लेकिन इधर भी अगर जगह जगह देखें तो क्रैक्स यहाँ पर आए हुए, जैसे कि ये क्रैक है यहाँ पर, जो छोटे छोटे मूर्तियां ऊपर लगी थी वो कंपन से गिरी हैं। कुदरत की तबाही के बीच कुदरत के चमत्कार भी हुए। ये दिव्यशिला भी उन्हीं चमत्कारों में से एक है जिसकी लोग अब पूजा करते हैं। श्वेताब तिवारी और सुमनलता बिहार से आए हैं। श्वेताब, और आप लोग बता रहे थे कि पिछली बार आपकी इच्छा थी यहाँ आने की और 16 को आप रुद्रप्रयाग में अटक गए थे, क्या हुआ था? जी, हम लोग यमुनोत्री और गंगोत्री का दर्शन करके श्रीनगर में जैसे आए तो वहाँ पर हमने अपने ड्राइवर को बोला, देखो आज हमारी स्टॉपेज होगी ये केदारनाथ में, तुम इधर उधर रोकना मत हमें। तो वो बोला ठीक है मैडम, चलो जल्दी से नाश्ते कर लो। तब तक नाश्ते करने में वहाँ श्रीनगर में रुक गए, तब तक आए कि सड़क टूट गई। तो हम ड्राइवर को डांटना शुरू किए कि चलो भाई क्यों तुमने रोका यहाँ पे। ये बात कब की है? ये 16 जून की है, सुबह में, पिछले साल की। पिछले साल 16 जून 9-10 बजे की होगी, 9-10 बजे की। तो वो क्या आगे के रास्ते तुमने आगे बढ़ाया होता तो हम लोग चले गए रहते अब तक। तो बोला कि अच्छा मैडम रुक जाओ। तब तक वहाँ सड़क तो नई स्टार्ट, एक नई पुल बनी हुई थी, उसको स्टार्ट करने में 4 घंटे लग गए। अगर वो जिस वजह से हम लोग रुद्रप्रयाग तक ही आ पाए, यदि 4 घंटे वो हमारे विलम्ब नहीं हुए होते तो मैं केदारनाथ में गौरी कुंड पे होती। और हमें लगा कि भगवान भोले शंकर की कृपा कि उन्होंने मुझे रोक दिया, लेकिन मैं उदास हो गई थी, बिल्कुल उदास हो गई थी, मैं नहीं जा पाई। लेकिन ये बहुत हिम्मत कर रही थी कि नहीं हम जाएंगे। बहुत लोग मना करते नहीं जाओ, लेकिन नहीं, 3 दिन हम लोग रुद्रप्रयाग में ठहरे थे। ये तो अच्छा ही हुआ। मुझे एक कदम चलने की आदत नहीं है घर पे, फिर भी हम ये मेरा घोड़े वाला हाथ पकड़ के मुझे ऊपर ले। आज आपने केदारनाथ के दर्शन किए, बहुत ही अच्छे दर्शन किए। शायद पहले आते तो कभी ऐसे दर्शन नहीं होते। बहुत ही अच्छी पूजा की, बिल्कुल अकेले बैठ के जैसे मैं घरों में करती हूँ। और बहुत ही अच्छा हुआ, बाबा अगले साल रोक दिए और इस बार बुलाकर इतना अच्छा पूजा करवाए। तो सुमनलता और श्वेताब के लिए पिछले साल यहाँ ना आ पाना उनके लिए कह सकते हैं कि जिंदगी बच गई। शायद भगवान को यही मंजूर था और इस बार आए और उन्होंने केदारनाथ के दर्शन किए। कैमरामैन राजेश पांडे के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, केदारनाथ।